हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल मस्ती से पढ़ो में। जैसा कि गाइज आप लोगों ने देखा था प्रीवियस वीडियो में, हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिए थे। सो आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 से 14 तक के सारे क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि हम पिछली वीडियो में जब हम किसी फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करते थे और हम किसी फंक्शन को इन्वर्टिबल प्रूफ करते थे तो क्या करते थे, हम उस फंक्शन को 1 और ऑन टू प्रूफ कर देते थे। यानी हम उस फंक्शन को एकाकी और आच्छादी प्रूफ करके हम ये बोल देते थे कि ये फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल यानी व्युत्क्रमणीय। अब हम किसी फंक्शन का वहाँ पर हम प्रतिलोम निकालते थे तो क्या करते थे, हम f(x) की जगह y लिख दिया करते थे। y और x को आपस में एक्सचेंज कर देते थे और वहाँ से हम y की वैल्यू निकालते थे। जो y की वैल्यू निकल के आती थी हम उसे कहते थे कि ये इन्वर्स है। किसका? उस जो दिए हुए फंक्शन का इन्वर्स है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि किस तरह से हम किसी फंक्शन को इन्वर्टिबल प्रूफ करेंगे, लेकिन वो मेथड क्या रहेगा, दूसरा। मैं दूसरे मेथड से यहाँ पर आपको बताऊंगा कि किसी फंक्शन को इन्वर्टिबल कैसे प्रूफ करते हैं और उसको हम कैसे कहेंगे कि ये इसका इन्वर्स है। और आप लोगों को जो मेथड अच्छा लगे उससे कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, आपको एक फंक्शन दिया है f(x) बराबर x² + 4 और f कहाँ से है, प्रांत है r+ और सह प्रांत है, ये है क्लोज ब्रैकेट, ये है ओपन ब्रैकेट, ये 4 से इनफाइनाइट तक जाता है। और r+ का मतलब क्या है, यहाँ पर ऋण इतर वास्तविक संख्याएं, यानी कि ऋण के इतर, ऋण को छोड़ दो तो जितनी भी वास्तविक संख्याएं बचेंगी वो इस r+ के अंदर हैं। इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट लगा है, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट लगा है। आप लोगों ने अंतराल पढ़ा होगा, उनको बोलते हैं इंग्लिश में इंटरवल। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट किस तरह से होते हैं, इंटरवल बोलते हैं इनको। जैसे आपको यहाँ पर ये लिखा हुआ आ जाए, दोनों तरफ से क्या लिखा है, यानी कि ये जो ब्रैकेट क्या लगे हैं, क्लोज ब्रैकेट लगे हैं। तो क्लोज ब्रैकेट का मतलब ये होता है, मानिए इनकी वैल्यू क्या है, x। तो जो x का मान होगा वह 4 से या तो बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। क्लोज का मतलब ये होता है कि इसके बराबर भी, यानी कि इस 4 को भी लेकर चलेंगे। और क्या होगा, कहाँ तक जाएगा, 9 तक जाएगा कहाँ तक, 9 तक। वो 9 भी हो सकता है, यानी कि x का मान 9 के बराबर भी हो सकता है। यदि आप यहाँ से इसको हटा दें, यानी कि क्लोज को हटा करके यहाँ ओपन कर दें, तो ओपन का मतलब क्या होगा कि आप जो x का मान लेंगे वह 9 से छोटा लेंगे, यानी कि 9 नहीं लेंगे। क्या नहीं लेंगे, 9 के बराबर यानी नहीं लेंगे। यदि आप इस साइड से हटा दें, यहाँ भी ये लगा दें, तो ये इक्वल का चिन्ह क्या हो जाता है, हट जाता है। इसका मतलब ये होता है। तो आप लोगों को यहाँ पर इस साइड से दिया है क्या, ओपन, इस साइड से क्या है, क्लोज। यानी यहाँ पर हम 4 को तो लेकर चलेंगे लेकिन इनफाइनाइट को लेकर नहीं चलेंगे। क्यों नहीं इनफाइनाइट को लेकर चलेंगे, क्यों यहाँ पर हमने क्लोज ब्रैकेट क्यों नहीं लिया है? क्या इनफाइनाइट कोई वैल्यू होती है? आप इनफाइनाइट को बता सकते हैं कि इनफाइनाइट क्या है? नहीं बता सकते ना, इसलिए यहाँ पर ओपन लिया है। ओपन का मतलब कि आप इनफाइनाइट तक नहीं, इनफाइनाइट से पहले, इनफाइनाइट से छोटी वैल्यू ही लेंगे यहाँ पर। तो चलिए चलते हैं। तो अब हमें ये क्वेश्चन कह क्या रहा है कि प्रूव दैट f इज इन्वर्टिबल, यानी कि हमें ये बताना है कि f व्युत्क्रमणीय है और इसका प्रतिलोम भी हमें फाइंड करना है, किसका, f का। तो अब उसी प्रोसेस से करते हैं। यहाँ पर हम लोग आज के इस प्रोसेस में क्या करेंगे, सबसे पहले इस दिए हुए फंक्शन f का एक हम दूसरा फंक्शन जनरेट करेंगे। ये फंक्शन दिया है x में, हम यहाँ पर g एक फंक्शन जनरेट करेंगे। किस में वो होगा, वह y में होगा। और हम यहाँ से फॉग और गॉफ निकालेंगे। ये तो मैं बता चुका था कि फॉग निकालेंगे यदि आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए, और गॉफ निकालें तब भी आइडेंटिटी आ जाए, तो एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, प्रतिलोम हो जाते हैं। और वो फंक्शन क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल यानी व्युत्क्रमणीय हो जाएगा। व्युत्क्रमणीय फलन कब होता है, जब उसका इन्वर्स यानी प्रतिलोम एग्जिस्ट कर जाए। तो सबसे पहले मैं इसको क्या लिखूंगा, इस फंक्शन f(x) को मैं लिखता हूँ y बराबर क्या, x² + 4। यहाँ पर x है तो यहाँ पर x हो रहा है ना। अब देखिए मैं यहाँ से क्या करूँगा, मुझे x की वैल्यू निकालना है। तो x² = y - 4 और x = रूट में y - 4। क्या यहाँ पर प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस आएगा क्या, यहाँ पर प्लस माइनस तो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको बता रहा है कि जो x की वैल्यू होती है, यानी जो प्रांत में होंगे वो सदैव क्या होंगे, प्लस, यानी 0 से लेकर के पॉजिटिव रियल नंबर तक होंगे। इसमें ऋण तो आएगा ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पर ये माइनस नहीं लिखा है मैंने, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर ये माइनस नहीं लिखा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये क्या आ गया, x = रूट में y - 4 आ गया।
अब देखिए यहाँ पर जब है ये वैल्यू x में है तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ f(x), ये वैल्यू है y में, तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन जनरेट कर रहा हूँ। मैं इस फंक्शन को मानता हूँ g, और किस में है, gy इज इक्वल्स टू रूट में y-4। समझ में आ गया। अब देखिए एक फंक्शन आपको ये दिया है, एक फंक्शन आपको ये दिया हुआ है। अब दोनों फंक्शन आपको दिए हुए हैं। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, फॉग निकालिए और गॉफ निकालिए। जब आप फॉग निकालेंगे तब भी आपको आइडेंटिटी फंक्शन मिलना चाहिए, और गॉफ निकालेंगे तब भी आइडेंटिटी फंक्शन मिलना चाहिए। यदि आइडेंटिटी फंक्शन मिलते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं, और ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल यानी कि व्युत्क्रमणीय। तो चलिए फॉग निकालते हैं। फॉग ऑफ फॉग यानी जी में क्या है, y है, फॉग ऑफ y निकाल के चलते हैं। देखिए क्या निकलेगा, ये f लिखा मैंने, o की जगह ब्रैकेट लगाया, और ये gy उसी तरह लिख दिया। अब यहाँ से आप f उसी तरह लिखिए, gy की जगह क्या लिखा, gy की वैल्यू लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर f(x) को देखिए, जब यहाँ पर x है तो x है, और x की जगह पर यहाँ पर क्या है, y-4, तो x की जगह y-4 रख दीजिए। तो देखिए क्या निकलेगा, यहाँ से y-4 का क्या स्क्वायर, यहाँ रूट है ना, रूट में y-4 का स्क्वायर, और ये प्लस का 4। तो ये क्या हुआ, ये यहाँ से कट गया रूट से, स्क्वायर y-4 आपको मिला, और प्लस 4 में यहाँ 4 गया तो क्या बचा y, और ये क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन किस में है, y में। ये आपको क्या निकल के आ गया भाई, फॉग आ गया। दोस्तों अब आप यहाँ से क्या निकालेंगे, गॉफ निकालेंगे। g ऑफ f किस में है, x में। g लिखा मैंने, ये ब्रैकेट लगाया, f लिखा, x इस तरह। आप g लिखेंगे, f(x) की वैल्यू डाल दीजिए इसमें, x² प्लस 4। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका g लिखा है। जब देखिए g वाले फंक्शन को देखिए, जब यहाँ पर y है तो यहाँ पर y है, जब यहाँ पर x² प्लस 4 हो जाएगा तो यहाँ पर y की जगह क्या लिख देंगे, x² प्लस 4, तो रूट लगा दीजिए उसी तरह। और ये y की जगह क्या लिखेंगे, x² प्लस 4, और ये 4 पहले से है उसी तरह लिख देंगे। ये 4 से 4 गया, ये बचा क्या, रूट में x², सो रूट हटा तो x बचा। ये किस में आ गया, i ऑफ x में। ये क्या निकल के आया भाई, आपका गॉफ ऑफ x। अब आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि जब मैंने फॉग निकाला तब भी मुझे आइडेंटिटी फंक्शन मिला, गॉफ निकाला तब भी मुझे आइडेंटिटी फंक्शन मिल गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल फंक्शन है। और ये जो फंक्शन मैंने बनाया था ये फंक्शन क्या है, इन्वर्स। मुझे इन्वर्स भी पूछ रहा था कि फाइंड इन्वर्स ऑफ दिस फंक्शन, तो मैं यहाँ से इन्वर्स लिख दूंगा, क्योंकि ये फंक्शन क्या है, इन्वर्स है इसका, और ये फंक्शन इन्वर्स है इसका। मुझे इसका इन्वर्स पूछा था ना, तो इसका इन्वर्स आप देख रहे हैं कि इसमें है y में, तो आप इसे इस तरह लिख सकते हैं, f इन्वर्स क्या, y इज इक्वल्स टू रूट में y-4। बस यही निकालता ना था आपको। ठीक है, अब आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार आप देखिएगा दोबारा से, इस वीडियो को समझ में ना आया हो तो ये पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि आपको एक फंक्शन दिया है fr प्लस से, ये क्लोज ब्रैकेट इस साइड से है और ओपन इस साइड से है उसी तरह, तो यहाँ से ये हो गया। और f(x) आपको एक फंक्शन दिया है 9x² प्लस 6x माइनस 5। तो हमको यहाँ पर ये क्या करना है कि ये जो f(x) आपको फंक्शन दिया है इसको व्युत्क्रमणीय प्रूफ करना है, और हमें ये भी सिद्ध करना है कि इसका जो इन्वर्स आएगा वो ये आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बारी बारी से। उसी तरह आप पिछले वाले मेथड से भी कर सकते हैं। आप इसको क्या करेंगे, 1-1 और ऑन-टू प्रूफ कर देंगे, और इन्वर्स उसी तरह निकाल देंगे जिस तरह निकालते थे इन्वर्स, और 1-1 ऑन-टू प्रूफ करेंगे, तो 1-1 ऑन-टू प्रूफ हो जाने के कारण ही वह फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी मेथड से। आपको दिया है कि f(x), मैं f(x) की जगह लिखता हूँ y, और 9x² प्लस का 6x माइनस का क्या 5, ये लिखा मैंने। अब यहाँ से मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकालना है। x की वैल्यू निकालूंगा मैं, उस x को gy लिख दूंगा, क्योंकि वो फंक्शन बन के आएगा किस में, y में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि यदि आप इसका गुणनखंड करने जाएंगे तो इसका गुणनखंड नहीं होगा, इसका गुणनखंड नहीं होगा दोस्तों। तो आप क्या करेंगे, इसको पूर्ण वर्ग बना करके सॉल्व करेंगे। आप यहाँ से 9 का कॉमन लीजिए, क्या बचा, x² प्लस जब इसके बटे में 9 आया तो 2/3 x माइनस का 5/9, यही तो आएगा ना। अब देखिए, अब आप यहाँ से क्या करेंगे, इसका पूर्ण वर्ग बनाएंगे, तो y इज इक्वल टू ये 9 उसी तरह यहाँ पर लिखा x² प्लस 2/3 x उसी तरह लिखेंगे। अब आप क्या करेंगे, इसका आधा जोड़ेंगे और इसी का आधा क्या करेंगे, घटा देंगे। तो मैं जोड़ता हूँ, इसका आधा क्या हो जाएगा, 1/3 का मैं स्क्वायर जोड़ता हूँ, और 1/3 का स्क्वायर मैं घटाता हूँ, और ये 1 माइनस का 5/9 उसी तरह। मैं यहाँ से लिखता हूँ y इज इक्वल्स टू क्या बना आपका यहाँ से 9, और ये क्या हो जाएगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और इसे लिखूँगा 1/9 माइनस का
ये क्या 5/9, ठीक है। अब आप यहाँ से देखेंगे कि y इज इक्वल टू 9 और ये हो जाएगा x प्लस 1/3 का। आप इसको क्या करेंगे, आप इसको यहीं से सॉल्व भी कर सकते हैं। क्या आप यहाँ से 9 का एलसीएम ले सकते हैं, ये हो गया 3 का एलसीएम ले सकते हैं। तो यहाँ बचा 3x प्लस 1 और ये क्या लगा है, स्क्वायर लगा है ना। अब देखेंगे यहाँ से ये माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, यहाँ से बचा क्या माइनस का 6/9, यही तो आएगा। अब 9 का एलसीएम लेंगे यहाँ से, ये माइनस का 1 और माइनस का 5 ये जोड़ के -6/9। अब लिखा y और ये हो गया 9। आप क्या करेंगे यहाँ से कि आप यहाँ से कर सकते हैं कि 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर और आप 9 को यहाँ 3 वाला करेंगे तो क्या आएगा 9 माइनस का 6/9। अब 9 को अंदर मल्टीप्लाई कराएं तो 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये 9 से 9 कटा, इसमें गया तो इसमें भी 9 से 9 कटा, ये क्या बचा आपका 6। अब देखेंगे आप यहाँ से y, आप क्या करेंगे इसको एक साइड करें, यानी कि इस 6 को इस साइड ले जाएं तो क्या बचा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये y प्लस 6। अब आप यहाँ से निकालेंगे 3x प्लस 1 इज इक्वल टू y प्लस 6 रूट में, यहाँ से 3x इज इक्वल टू निकालिए तो क्या आएगा रूट में y प्लस 6 और ये माइनस का 1 इस साइड आ गया। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा y प्लस 6 माइनस का 1/3। मैं यहाँ पर प्लस माइनस क्यों नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पर माइनस मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि इसका प्रांत देखिए, गौर करिएगा। ये जो r प्लस है ये ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तो आपका यहाँ से x निकला है तो मैं इसको क्या लिखा था, ये फंक्शन है y में, तो मैं इसे लिखा gy इज इक्वल्स टू रूट में y प्लस 6 और ये माइनस का 1/3। गाइज अब यहाँ से आप गौर करें कि आपको एक फंक्शन ये मिल गया, एक फंक्शन दिया हुआ था ये। अब आप यहाँ से फॉग और गॉफ निकालेंगे और यदि वह आइडेंटिटी फंक्शन आते हैं तो मैं बोल दूंगा कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है और इसका इन्वर्स जो है वही है। वो तो दिख रहा है आपको, देखिए प्रूफ हो गया ना। तो चलिए देखिए मैं फॉग निकालता हूँ, फॉग ऑफ जी है ना, तो जी है यहाँ पर तो जी वाई आ जाएगा। तो आप यहाँ पर एफ, इसको लिखा मैंने ब्रैकेट और ये लिखा जी वाई। अब देखिए मैं यहाँ से क्या लिखा एफ और जी वाई की वैल्यू लिखता हूँ। जी वाई की वैल्यू जो आ रही है वो है वाई प्लस 6, ये -1/3। अब देखिए ये हो गया y प्लस 6 माइनस 1। अब आप यहाँ से गौर करेंगे कि एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ एक्स ये है, जब x है यहाँ पर तो यहाँ पर x हो रहा है, जब x की जगह ये पूरी वैल्यू तो ये पूरी वैल्यू लिख दीजिए। तो देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ से क्या है 9 और x की जगह ये है तो ये लिखा मैंने y प्लस 6, ये माइनस का 1/3 क्या है इसका स्क्वायर, प्लस क्या 6 और क्या है x, यानी कि x की जगह रूट में y प्लस 6, ये माइनस का 1/3 फिर क्या माइनस का 5, ठीक है। अब आप यहाँ से देखेंगे कि ये लिखा मैंने 9 और इसको क्या किया, इसको मैंने क्या किया स्क्वायर कर दिया मैंने इसका। तो देखिए पहले मैं 3 का स्क्वायर करता हूँ तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, मैं 9 को बाहर लेता हूँ, इसका स्क्वायर करूँगा तो a स्क्वायर यानी 1, ये इसका रूट से स्क्वायर कट जाएगा, b स्क्वायर माइनस का क्या 2, ये a और b ये आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि 6 ये क्या है प्लस, ये 6 और 3 को अलग करता हूँ और ये क्या बचा रूट में y प्लस 6 माइनस का 1 और ये माइनस का 5 अलग है, 9 से 9 कट गया। अब आप यहाँ से देखेंगे कि क्या बचा यहाँ पर, ये बचा y प्लस 7, ये बचा y प्लस 7 और ये माइनस का 2 रूट y प्लस 6 और यहाँ पर क्या आया प्लस का, ये बचा 2 और रूट में y प्लस का 6, 2 का मल्टीप्लाई करा दे, ये माइनस का 2 और ये माइनस का 5। अब आप यहाँ पर गौर करिएगा कि ये क्या हो गया y, यहाँ पर इससे और ये कट गया, यहाँ पर क्या है प्लस का 7, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 7, इससे ये कटा, क्या बचा y और y क्या है i ऑफ y, यानी कि आइडेंटिटी निकल के आ गया ना। मैंने फॉग निकाला तो क्या निकल के आ गया आइडेंटिटी। अब इसी तरह आप जिस तरह आपने फॉग निकाला उसी तरह आप क्या निकालेंगे गॉफ निकालेंगे तो आइडेंटिटी फंक्शन आ जाएगा और वह जो आइडेंटिटी फंक्शन आएगा वो किस में आएगा भाई, वो गॉफ में आएगा। तो चलिए देखते हैं गॉफ को। ये देखिए आपका आया गॉफ किस में है x में, तो मैं सबसे पहले क्या लिखूँगा g और ये लगाया ब्रैकेट, क्या लिखा एफ एक्स।
अब यहाँ से ये g उसी तरह एफ एक्स की वैल्यू लिखिए, क्या है 9x² प्लस का 6x माइनस का 5। अब देखिए g वाले फंक्शन को देखिए, वो g वाला फंक्शन क्या था, वो मिट गया है यहाँ पर, और वो जो g का फंक्शन आया था वो ये आया था कि नहीं, वो यही निकल के आया था। तो आप देखिए उस फंक्शन में कि जब यहाँ पर y है, ये g फंक्शन था भाई, यहाँ पर लिखा था, मैंने मुझसे मिट गया था, ठीक है। यहाँ पर y है तो यहाँ पर y है। अब यहाँ पर जिस तरह से इसे क्या मानिएंगे, y की जगह रखिए यहाँ पर g वाले फंक्शन में, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 9x² प्लस 6x माइनस 5, क्या लगा है रूट, और फिर प्लस में 6 भी लिखा है, मैंने y की जगह लिखा इसे, और -1 उसी तरह, ये 3 उसी तरह, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या है, ये निकला 9x² प्लस का 6x प्लस का ये निकल के आया 1, और ये माइनस का 1 बाहर है, ये है 3, ये है क्या 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, देखेंगे a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है ना, ये c का स्क्वायर है, ये हो गया स्क्वायर, और ये रूट उसी तरह से लगा हुआ है, ये रूट उसी तरह से लगा हुआ है, ये -1 उसी तरह, ये 3 हो गया। अब इस रूट से ये कट गया, क्योंकि ये जो रूट है ना केवल इसमें है, 1 में नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या बचा, 3x प्लस 1 माइनस का 1/3, ये 1 से 1 गया, बचा क्या 3x/3, ये बचा क्या x बराबर i ऑफ x। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने फॉग निकाला तो i निकला, गॉफ निकाला तो ix निकला। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मुझे क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी फंक्शन मिल रहा है। आइडेंटिटी फंक्शन मिलने के कारण मैं इसको क्या बोलूँगा कि ये फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल है, और जो इसका इन्वर्स होगा वो क्या होगा, वो यही होगा जो मैंने अभी यहाँ पर निकाला था, यह जी वाला फंक्शन। मैं जी वाले को बोलूँगा, मैं इसे देख के नहीं बोल रहा भाई, मेरा मिट गया था इसलिए मैंने इसे बता दिया। तो जो निकला था आपने तो देखा था ना, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यहाँ पर जो जी वाई निकल के आया था वो यही निकल के आया था। तो मैं जी वाई को ही बता रहा हूँ कि ये एफ इनवर्स वाई है, मैं ये बोल दूंगा यहाँ पर कि यह एफ इनवर्स वाई है। क्यों? क्योंकि ये दोनों इन्वर्टिबल हैं। ये जो होगा वो इन्वर्स होगा इस वाले फंक्शन का जो यहाँ लिखा था, और ये वाला जो है वो इन्वर्स होगा इस वाले फंक्शन का। आपको ये क्वेश्चन भी समझ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, और देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि आपको एक फंक्शन दिया एफ एक्स जैसे किस में है, वाई में, ये बता हमें क्या करना है। मान के चलिए कि यह एक क्या है, व्युत्क्रमणीय फलन है। हमको ये दे रहा है कि ये एफ क्या है, इन्वर्टिबल है। तो हमें सिद्ध कीजिए, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एफ का प्रतिलोम फलन अद्वितीय होगा। हमें ये प्रूफ करना है कि जब हम इसका इन्वर्स निकालेंगे तो वह क्या होगा, यूनिक होगा। यानी कि कहने का मतलब इसके ये है कि जब मैं एफ का कोई इन्वर्स निकालूंगा वह केवल एक ही फंक्शन आएगा, वन, यानी वह अकेला होगा, उसका कोई दूसरा इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। हमें ये प्रूफ करना है कि किसी फंक्शन का केवल एक ही इन्वर्स होता है। और यहाँ पर आपको देखिए हिंट भी दे रहा है कि किस तरह से करना है। इसी क्वेश्चन में आपको देख लीजिए, कह रहा है कि संकेत कल्पना कीजिए कि एफ के 2 प्रतिलोम हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैं मान के चलूँगा कि एफ के 2 प्रतिलोम हैं, और उन दोनों प्रतिलोमों को क्या कर दूंगा, बराबर कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा, बराबर है मतलब एक ही प्रतिलोम की बात हो रही है, तो उसका क्या हो जाए, एक ही इन्वर्स हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर कहता हूँ, मैं मान के चलूँगा, क्या माना एफ के दो प्रतिलोम क्या फलन G1 व G2 हैं। ये आपको क्वेश्चन में ही कह रहा है, ठीक है। ये मतलब आपको हिंट दे रहा है उसमें कि आप इसको क्या करेंगे, एफ के 2 प्रतिलोम मान के चलेंगे, और G1 और G2 को किसी तरह से आप बराबर कर दीजिए। वो भी बता रहा है किस तरह से बराबर करिएगा, और तो मैं क्या कर दूंगा कि उसकी एक ही फलन की बात हो रही है। देखिए आप क्या करते थे, ये होता था आपका एक प्रांत, ये होता था सह प्रांत। इसमें क्या है, y है, ये है x। देखिए मैं मान के चाहता हूँ कि यहाँ पर जितनी y हैं तो वो बिलोंग कर रहे हैं किसमें, y में। आप देखते थे अभी ये क्वेश्चन में ही बोल चुका है कि एफ क्या है, व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है, उसमें फॉग और गॉफ एग्जिस्ट कर जाएंगे, यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन आएगा। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, क्या निकालता हूँ मैं यहाँ पर, फॉग किस में, y, फॉग ऑफ y बराबर क्या आ रहा है, क्या आएगा यहाँ पर, आई वाई आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये बता रहा है भैया कि ये एफ इन्वर्टिबल है। ये इन्वर्टिबल है तो इसका जो फॉग आएगा वो हमेशा आई वाई ही आएगा, यानी आइडेंटिटी, क्या आइडेंटिटी फंक्शन ही आएगा।
और आप यहाँ से यदि गॉफ भी निकालेंगे तो उसमें भी आइडेंटिटी फंक्शन आएगा। ये किसकी कंडीशन होती है? इन्वर्टिबल की कंडीशन होती है। तो आप यहाँ पर ये मान के चलें कि ये जो है इसका इतना आ रहा है, तो मैं क्या मान रहा हूँ यहाँ पे G1 और G2, तो मैं एक लेकर चलता हूँ यहाँ पर G1 और फिर फॉग निकालूंगा किसमें? G2। तो यहाँ पर जो आएगा तो भी मुझे IY आएगा। अब आप 1 और 2 को देखिए, जब ये बराबर हैं तो ये भी बराबर होने चाहिए। तो मैं यहाँ पर फॉग G1Y इज इक्वल्स टू फॉग G2Y लेकर चलता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पर O को हटाऊँगा और ब्रैकेट का यूज करूँगा। ये लिखा मैंने F, इस O को हटाया G1Y और इस F को लिखा इस ब्रैकेट यानी इस O की जगह ब्रैकेट लगाया और G2 लिखा, ये लिखा Y। अब आप ये गौर करिए, कोई फंक्शन यदि इन्वर्टिबल होता है तो वह फंक्शन 1 1 और ऑन टू होगा ही, तभी वह इन्वर्टिबल है। मैंने पहले ही बताया था कि आप किसी फंक्शन को 1 1 और ऑन टू प्रूव कर दो तो वह इन्वर्टिबल हो जाएगा। अब यहाँ पर पहले ही कह चुका है कि यह इन्वर्टिबल है, तो ये 1 1 ऑन टू तो होगा ही, यानी इसमें 1 1 यानी एकाएकी की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और कोई फंक्शन एकाएकी है यदि, तो आप यहाँ समझिएगा, मैं इसको मानता हूँ x1, इसको मानता हूँ x2, तो यहाँ पर क्या है कि f(x1) इज इक्वल्स टू f(x2), यदि यह है और कह रहा है कि एकाएकी है तो ये x1 और x2 भी आपस में बराबर होने चाहिए, तभी कोई फंक्शन एकाएकी होगा। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसको मानता हूँ x1, तो ये G1Y इज इक्वल टू G2Y, ये बराबर हो रहे हैं। इस y को आप यहाँ से हटा दीजिए तो क्या बचा? G1 बराबर G2। यही तो प्रूफ करना था कि मैं दो इसके प्रतिलोम मान के चला और मैं दोनों प्रतिलोमों को बराबर कर दिया यहाँ पर, तो क्या मुझे मिल गया रिजल्ट कि ये एक ही है। मैं मानता हूँ भाई यहाँ पर कि एक कोई यह G1 है वो है 3x + 5 और ये कह रहा है कि G1 बराबर है G2 के, तो जो G2 आएगा तो वो भी 3x + 5 ही आएगा। इसका मतलब ये इसका एक ही प्रतिलोम है। समझ में आ गया ना? ये क्वेश्चन भी आपको समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको एक फंक्शन दिया है f1 2 3, ये इसका प्रांत है और सह प्रांत है ABC। यहाँ पर आपको जो फंक्शन की मैपिंग किस तरह से दे गई है कि f1 बराबर A है, f2 बराबर B है, f3 बराबर C है, और हमें यह भी सिद्ध करना है कि f इनवर्स का इनवर्स खुद f ही होता है। तो देखिए मैं शुरू करता हूँ। ये है आपका एक क्या प्रांत है, ये है क्या सह प्रांत, इसमें है 1 2 3, ये क्या है f फंक्शन है, इसमें है ABC, 1 का A। इस तरह से आप देख के ये बना सकते हैं कि इसका ये इमेज है, f1 बराबर A है, f2 बराबर B है, f3 बराबर C है। तो मैं यदि यहाँ से f बनाने की कोशिश करूँ कि f फंक्शन क्या आएगा, तो f फंक्शन बनेगा क्या 1, A, यानी कि 1 का प्रतिबिंब A है, 2 का प्रतिबिंब B है और 3 का प्रतिबिंब C है। ये आपका बन के आएगा। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर हमें ये सिद्ध भी करना है कि f इनवर्स का इनवर्स बराबर ये है और इस फंक्शन का इनवर्स भी मुझे फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं इसका इनवर्स फाइंड करता हूँ। तो देखिए ये आपको फंक्शन दिया है, तो मैंने क्या कहा था आपको कि इसके एरो को क्या करिए, अपोजिट कर दीजिए। इसके एरो को अपोजिट करेंगे तो देखिए क्या आएगा। देखिए मैं इसके एरो को अपोजिट करता हूँ, यानी प्रांत को सह प्रांत में, सह प्रांत को प्रांत में, ABC बन गया, यानी कि ये इस साइड आ गया और ये इस साइड आ गया। तो यहाँ पर फंक्शन क्या कार्य करेगा, f इनवर्स कार्य कर रहा है, यानी A का प्रतिबिंब ये, B का ये, C का ये। अब मैं यदि यहाँ से f इनवर्स लिखने की कोशिश करूँगा तो क्या लिखूँगा, A, 1 यानी A का प्रतिबिंब A, B, 2, C, 3, मैं इसका प्रतिबिंब ये लिखूँगा। अब देखिए अब मुझसे f का इनवर्स पूछा था, वो तो ये आ गया। अब मुझे ये सिद्ध भी करना है कि f इनवर्स का इनवर्स यदि ले लूँ तो भी वह फंक्शन यानी f फंक्शन आ जाएगा, ये फंक्शन बन के आएगा। देखिए आपको क्या करना है कि आप इसी तरह f इनवर्स बनाइए और उसका भी इनवर्स किस तरह से होगा वो भी देख रहे हैं। देखिए मैंने पहले क्या किया था f, तो उसकी अपोजिट ब्रैकेट सॉरी इनको एरो को क्या कर दिया था मैंने, अपोजिट कर दिया था, तो वो क्या आ गया था, इनवर्स आ गया था। अब इसी तरह इस फंक्शन के मैं एरो को अपोजिट करता हूँ। देखिए ये है प्रांत, सॉरी ये है सह प्रांत, तो मैं इसको प्रांत बनाता हूँ 1 2 3, और ये है सॉरी ये है क्या, ये है प्रांत, तो इसको सह प्रांत बनाता हूँ। उसी तरह से इमेज बनेंगी। अब देखिए अब यहाँ पर जो फंक्शन कार्य कर गया, ये क्या है, f इनवर्स का इनवर्स कार्य कर रहा है। क्यों, इसका मैंने बनाया था इनवर्स, अब इसका इनवर्स कर रहा हूँ, तो क्या एरो अपोजिट। अब देखिए मैं यदि f इनवर्स के इनवर्स को लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, 1, A, 2, B और 3, C।
अब इसे देखिए और इसे देखिए, ये देखिए एफ ही तो है, तो आप यहाँ से क्या लिखेंगे, एफ इनवर्स का इनवर्स बराबर क्या, एफ। यही हमें प्रूफ करना था और हमें एफ इनवर्स फाइंड भी करना था। सो गाइस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि मान लीजिए कि एफ एक्स से वाई एक व्युत्क्रमणीय फलन है। एफ आपको एक क्या दिया है, इन्वर्टिबल फंक्शन दिया है, और हमको ये सिद्ध करना है कि एफ इनवर्स का इनवर्स एक एफ ही होता है। यानी एफ का मैं इनवर्स निकालूं, फिर उसका यदि इनवर्स निकाल दूंगा तो स्वयं वही फंक्शन आ जाएगा। यही मुझे सिद्ध करना है। तो देखिए चलते हैं। तो सबसे पहले आप ये गौर करिएगा कि ये दिया है कि जो एफ है एक व्युत्क्रमणीय फलन है। कोई फलन व्युत्क्रमणीय तब होता है जब क्या हो, उसमें 1 और ऑन टू की कंडीशन सेटिस्फाई हो और वो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। कोई फंक्शन इन्वर्टिबल का मतलब हो रहा है कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, है ना, यही तो मतलब होता था। यदि इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं है तो उसका इनवर्स कभी भी नहीं होगा। चलिए तो सबसे पहले आप यहाँ से ये रिजल्ट निकल के आ गया कि इसका इनवर्स तो होगा ही, तो मैं इसके इनवर्स को तो आप यहाँ पर ये लिख भी सकते हैं कि एफ के इनवर्स का अस्तित्व होगा। क्यों? क्योंकि यह फलन व्युत्क्रमणीय है। ये लिख दीजिएगा। तो मैं शुरू करता हूँ। आप सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका एक इनवर्स डिफाइन करूँगा। किस तरह से इनवर्स निकालता था, मैं एरो को अपोजिट कर देता था। मैं इसके इनवर्स को मानता हूँ क्या, मैं यहाँ पर मानता हूँ कि एफ इनवर्स यानी एफ का इनवर्स जी है। जी बन गया ना। अब मैं जी एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ। किस तरह होगा, यह वाई से एक्स में होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं एरो को अपोजिट कर देता था तो वह इनवर्स हो जाया करता था। यह क्या हो गया, इनवर्स हो गया। अब देखिए कोई फंक्शन यदि इन्वर्टिबल है तो मैं यदि फॉग निकालूं और गॉफ निकालूं तो क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। चलिए देखते हैं। मैं निकालता हूँ यहाँ से एफ ऑफ जी, तो क्या निकल के आएगा, आई किस में, वाई में। जी है ना, यहाँ पे वाई में आएगा। मैं गॉफ निकालता हूँ तो क्या आएगा, आई एक्स, यानी इसके आइडेंटिटी फंक्शन ही आएंगे। तो आप यहाँ से गौर करिए, यदि मैं फॉग निकालता हूँ तो क्या इसका मीनिंग हो रहा है कि जो जी है वह एफ का क्या है, इनवर्स है। यही तो मैं मान के भी चला था। और आइडेंटिटी फंक्शन यदि निकल जाए तो उसका यही मतलब होता है कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। अब चलिए देखते हैं। मैं लेकर चलता हूँ फॉग, फॉग लेकर चलता हूँ क्या है, आई वाई। अब देखिए मैं एफ की जगह एफ ही लिखता हूँ, ओ की जगह ओ, और जी की जगह क्या लिखता हूँ, एफ इनवर्स बराबर क्या आ गया, आई वाई। अब मैं लेकर चलता हूँ क्या, ये गॉफ क्या है, आई एक्स। जी की जगह मैं लिखता हूँ एफ इनवर्स, ये दिया है मान के चला था, एफ इनवर्स, ओ की जगह ओ और एफ की जगह एफ, ये हो गया आई एक्स। अब देखिए यहाँ पर लिखा था फॉग और मिलता था आइडेंटिटी फंक्शन, तो इसकी मीनिंग होती थी कि जी जो है वो क्या है, इनवर्स है इसका। अब यहाँ से क्या मिल रहा है आपको कि यहाँ से मिल रहा है फॉग निकाले लेकर चले थे तो क्या मिल रहा है, एफ ऑफ एफ क्या, आइडेंटिटी, और एफ इनवर्स ऑफ एफ क्या, आइडेंटिटी। तो इसका मतलब क्या हो रहा गया भैया कि जो एफ है, यानी यहाँ पर ये भी देख सकते हैं एफ इनवर्स है, वो क्या है, इनवर्स है किसका, एफ का। ये भी कह सकते हैं कि एफ इनवर्स का इनवर्स क्या हो जाएगा, एफ, यानी ये एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्स हैं। तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि एफ इनवर्स का इनवर्स बराबर एफ। ये यहीं से प्रूफ हो गया भैया, और यही प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया है एफ आर से आर में है और एफ एक्स आपको एक ये फंक्शन दिया हुआ है, और यहाँ से पूछ रहा है आपसे कि एफ ऑफ एफ एक्स क्या होगा। तो चलिए ये तो सिंपल सी बात है, किस तरह से निकालते थे, एफ ऑफ एफ एक्स लेकर चलते थे। मैं ओ की जगह ब्रैकेट लगाया, ये एफ एक्स लिखा, और ये एफ उसी तरह लिखा, एफ एक्स की जगह एफ एक्स की वैल्यू डाल दी, 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3। अब देखिए यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि यहाँ पर x है तो यहाँ पर x हो रहा है। अब x की जगह ये पूरा लिखिए और इस फंक्शन में लिख दीजिए। तो मैं क्या लिखूँगा, 3 माइनस एक्स, x है तो x की जगह ये लिखा पूरा, x माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 क्या है, इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है क्या, इसका हो रहा है क्यूब, ये है ना। अब इस पूरे को देखिए, पूरे में क्या लगा है, 1/3। समझ में आ गया होगा भाई। ये क्या है, x मैं मान के चला हूँ, मैं 3 उसी तरह लिखा, x की जगह इस वैल्यू को लिख दिया, इस पूरी वैल्यू को, और उसके ऊपर लगा है पावर 3 और पूरे की पावर लगा है 1/3। अब देखिए यहाँ से ये 3 उसी तरह
ये 3 उसी तरह रहा, और इसमें ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, ये माइनस का मल्टीप्लाई हो गया अंदर, ये -3, ये प्लस का x³ और ये पूरी पावर लगी है 1/3, ये -3 + 3 कैंसिल, बचा क्या x³ की पावर क्या है 1/3, इस 3 से ये 3 कटा, क्या बचा x। अब हमको ये जो वैल्यू आ गई, ये किसकी वैल्यू है भाई, ये वैल्यू है f ऑफ f(x) की। यही हमसे पूछ रहा था कि f ऑफ f(x) को फाइंड करिए, ये क्या आ गया x। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, इसमें आपको एक फंक्शन दिया है f(x) = 4x/3x + 4। अब इसका क्या करना है, हमें इन्वर्स यानी प्रतिलोम निकालना है। प्रतिलोम इसका निकालना है, आपको ऑप्शन दिए हुए हैं 4। तो देखिए इसको करने के 2 मेथड हैं, मैं सिंपल सा मेथड वही बता दे रहा हूँ, आप दूसरे वाले मेथड से ज़रूर करिएगा। देखिए यहाँ पर मैं क्या करता था, f(x) को लिखता था y, और ये 4x/3x + 4 को उसी तरह लिखता था। मैं इस x और y को आपस में एक्सचेंज करता था, ये लिखा x और यहाँ पर 4y/3y + 4। अब मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूंगा, वही इसका क्या होगा इन्वर्स। तो मल्टीप्लाई कराइए, क्रॉस मल्टीप्लाई 3xy प्लस का 4x = 4y। इस x को एक साइड यानी कि इसको उस साइड ले गया तो क्या बचा 4x = 4y माइनस का 3xy। 4x उसी तरह यहाँ से 4, ये सॉरी यहाँ से y का कॉमन लिया मैंने, 4 माइनस का 3x बचा, और ये वहाँ y का वैल्यू निकाला, क्या आया 4x/4 माइनस का 3x। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिखूँ, इसको लिखूँगा मैं g क्या x बराबर 4x/4 माइनस का 3x। अब देखिए यहाँ पर x है तो ये x है, मैं इसको y लिखूँ, यदि gy कर दूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4y/4 माइनस का 3y। यही तो आपसे पूछ रहा है, ऑप्शन में यही दिया हुआ है भाई, उसका क्या हो गया आंसर सही, ये हो गया। अब देखिए मैं एक आपको दूसरा मेथड थोड़ा सा हिंट कर दूँ, उसी तरह से जिस तरह मैंने पिछले क्वेश्चन को किया था। क्या करेंगे, यहाँ पर इसको तो लिखेंगे y, ये y आपको लिख गया क्या 4x/3x + 4, ये उसी तरह लिख गया। यहाँ से आपका क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, किस तरह, यहाँ से मल्टीप्लाई कराइए 3xy, ये 3xy प्लस का 4y बराबर 4x। क्या करेंगे, x एक साइड करेंगे, 3xy माइनस का 4x, इस तरह नहीं, आप 4y को इसी साइड, ये 4x इसको उस साइड ले जाएंगे 3xy, ये 4y यहाँ से क्या x का कॉमन लिया, 4 माइनस का 3y बचा। यहाँ से x = 4/4 माइनस का 3y, ये निकल के आया। इसको क्या लिखेंगे gy 4y/4 माइनस का 3y। अब देखिए मैं इसको कहूँगा इन्वर्स, किसका, इसका। मैं इसको कहूँगा कि ये इन्वर्स है इसका, कब, जब इनके मैं फॉग और गॉफ निकालूं तो मुझे आइडेंटिटी फंक्शन मिलने चाहिए। अब आपका ये धर्म भी बनता है, कर्तव्य भी है भाई, कि आप यहाँ से फॉग निकालें और गॉफ निकालें तो आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी फंक्शन मिलेगा। यदि आइडेंटिटी फंक्शन मिलता है तो मैं इसको कहूँगा कि क्या है, ये इन्वर्स है उसका। तो यहाँ से आप समझ में आ रहा है आपको कि फॉग और गॉफ किस तरह से निकालेंगे, ये भी पता है, और आपको मिलेगा क्या, आइडेंटिटी फंक्शन मिलेगा। ये 100% है कि आइडेंटिटी फंक्शन मिलेगा, क्योंकि मैं यहाँ से इसका इन्वर्स निकाल चुका हूँ, और देखिए यही आ रहा है। अब इसका फॉग और गॉफ निकालने की आपकी जिम्मेदारी है। तो उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी।